दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत लोग खुश होगे, बहुत लोग अपनी बहुत सारी ख्याल रख रहे होगे, अपनी परिवार की और अपनी खुद की भी। तो दोस्तों, आज सॉरी दोस्तों, आज मैं तो आपके पास, आज मैंने सुबह में तो व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि अभी थोड़ा सा घर में काम चल रहा है, थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है दोस्तों। तो अभी दुर्गा पूजा का सीज़न है, तो अभी काम चल रहा है थोड़ा दोस्तों। तो मैं आपको सोचा आराम से रात में बना के व्लॉग डालूंगा, तो आप देखना उसे। तो दोस्तों, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतने सारे प्यार दिखाए देख के मेरी ब्लॉग को। तो दोस्तों, अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो उसे आप एनालाइज करना, और अगर कुछ काम की हो तो आप उसे, मतलब कुछ यूज में है तो आप जरूर इसे इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद, आप मेरी इतनी सारी लोग वीडियो को देखे। तो मैं अपने व्यूअर्स को और जो भी सब्सक्राइबर है उन सभी को मैं नमस्ते करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, व्लॉग में बने रहे। आज तो थोड़ा सा दोस्तों बहुत लंबा व्लॉग जाएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली आज मैं ब्लॉग डालूंगा तो सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छा से डालें, अच्छा टॉपिक पे डालें। तो दोस्तों, आज तो टॉपिक है, आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीद लिया। तो दोस्तों, आज उसी पे चर्चा रहेगी। मतलब एयर इंडिया का हम लोग हिस्ट्री जानेंगे कि पहले क्या था, किस नाम से पहले जाना जाता था। तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है एयर इंडिया के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखें और थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से, मतलब थोड़ा सा धैर्य करके देखें। तो अगर आपको कुछ अच्छी लगी तो आप तो भी बताएं कमेंट में, और अगर आपको कुछ खराब लगी तो भी आप नीचे कमेंट में बताएं। तो एक्चुअली अभी दोस्तों, तो मैं तो ब्लॉग में नया आया हूँ, तो उतना सारा नहीं जानता हूँ दोस्तों। तो जो भी आप, अब आपकी कृपा है, आपकी मर्जी है, आप जैसा देखोगे बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा, अपने टॉपिक के बारे में मैं बताता हूं आपको। तो तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एयर इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया, कि एयर इंडिया का हिस्ट्री क्या था। तो दोस्तों देखिए, एयर इंडिया का हिस्ट्री जानने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ जानेंगे। जैसे इसमें बहुत बड़े टाटा को डेवलप करने में या ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ था जीआरडी टाटा का। जीआरडी जहांगीर रतन जी टाटा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इस पे डाटा कलेक्ट किया है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये जहांगीर रतन जी दादा भोय जन्म लिए थे 29 जुलाई 1904 पेरिस में। और और इनकी वाइफ का नाम था थेल्मा विसाजी टाटा। तो इनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों टाटा को ग्रो करने में। तो इन्होंने कैसे कैसे टाटा को ग्रो किया। तो दोस्तों देखिए, टाटा जो थे, जीआरडी टाटा थे, वो एविएशन फील्ड में मास्टर थे। उन्हें एविएशन फील्ड बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने अपनी फ्लाइट, ये जीआरडी टाटा ने पहले व्यक्ति थे जिन्हें कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला था। तो इन्होंने एविएशन कोर्स की थी और पायलट भी थे। तो दोस्तों, इन्होंने सोचा कि मैं एक एयरलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ टाटा कंपनी के नाम से। तो दोस्तों देखिए, तो एयर इंडिया का कंपनी इन्होंने सोचा, पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। तो टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया कैसे हो गया, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो जीआरडी टाटा थे, जो जिनको पहली सीपीएल लाइसेंस मिली थी, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एयरलाइंस में टाटा एयरलाइंस के नाम पे। तो टाटा एयरलाइंस दोस्तों पहले हुआ करता था। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब इन 19 थोड़ा सा मैं डाटा पढ़ के आपको बताता हूँ। तो एयर इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लीजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट जीआरडी टाटा, हु वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट पायलट लाइसेंस। तो एयर इंडिया का जो मेन रोल निभाए हैं एयर इंडिया को बनाने में, वो जीआरडी टाटा का हाथ था उसमें, जो इंडिया के पहले लाइसेंस थे। तीसरा था, एयर इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 एंड इट्स फर्स्ट शेड्यूल्ड सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन सेम ईयर। तो जो एयर इंडिया है दोस्तों, जो हम लोग पहले टाटा एयरलाइन से जाने जाते थे,
अभी आप टाटा एयरलाइंस ही जाने। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मतलब गैस टाइप होता है तो आप उसे इग्नोर करिए। तो दोस्तों जो एयर इंडिया था वो 1932 में स्थापित किया गया था, और उसी साल फ्लाइट मतलब दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, अपने डेस्टिनेशन को कंप्लीट करना शुरू किया था। तो दोस्तों इन 1938 द एयरलाइन वाज रीनेम्ड टाटा एयरलाइंस एंड एक्सपेंडेड इंटरनेशनली फॉर फर्स्ट टाइम। तो 1938 में जो एयरलाइन था उसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना गया इंटरनेशनली, और वो टाटा एयरलाइंस का फ्लाइट पहला उड़ान कोलंबो श्रीलंका में अपना उड़ान भरा था। तो दोस्तों जब 1947 मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, तो एक नेशनलाइजेशन, ये वर्ड है, जैसे आप वो ये लगा लीजिए कि सरकारी नेशनलाइजेशन को, जहाँ पे सरकार का हिस्सा रहे, सरकार अपनी खुद राय दे सकती है उस चीज़ में। तो इंडिया द गवर्नमेंट वांट टू नेशनलाइज मेनी कंपनीज विच इंसिडेंटली इन्वॉल्व टाटा एयरलाइंस। तो दोस्तों जो उस वक्त की जो सरकार थी वो चाहती थी कि हम बहुत सारी कंपनीज को सरकारी कंपनीज में तब्दील कर दें। जब देश आज़ाद पे था, तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त नेशनलाइजेशन बहुत हॉट टॉपिक था डिबेट का। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कोशिश किया बहुत सारी कंपनी को नेशनलाइज करने का, और उसमें से टाटा एयरलाइंस कंपनी भी थे। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, जीआरडी टाटा वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन। मतलब जो जीआरडी टाटा थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था टाटा एयरलाइंस की कंपनी, वो इसके पूरा खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे वो। He said that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड नो एक्सपीरियंस इन रनिंग एन एयरलाइन कंपनी। मतलब उन्होंने कहा कि सरकार को कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं है एयरलाइन कैसे रन किया जाता है। तो और सरकारी होगा तो चूंकि आप जानते ही हैं, सरकारी में तो थोड़ा सा मतलब वैसा फैसिलिटी नहीं मिलता है जैसा प्राइवेट में आपको मिलता है। जैसे अभी आप सरकारी बैंक चल जाइए, देखिए मुंह में खैनी दबाएंगे, अब वही काम करेंगे, बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो तो वही लोग जानते हैं। आप प्राइवेट में जाइए, आपको देखिए अच्छा फैसिलिटीज देंगे। मैं सरकारी बैंक के कर्मचारी का भी नहीं उतना बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं। मतलब आलसी मतलब नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट थोड़ा ज्यादा सरकारी से अच्छा है, मतलब फैसिलिटीज के मामले में। तो अब ऐसा दोस्तों है, अब सरकारी बस पे आप जाइए और प्राइवेट बस में जाइए, देखिए कि कौन ज़्यादा फैसिलिटी देता है। ये तो अगर आप इंडिया के होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सरकारी ज़्यादा अच्छा है कि प्राइवेट ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, तो अब पढ़ते हैं कि अब टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया कैसे हुआ। जो हम लोग अभी एयर इंडिया बोले हैं, कि जो एयर इंडिया जो अभी रतन टाटा 18,000 करोड़ में खरीद लिया, तो वो एयर इंडिया जो है वो पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। तो एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस कैसे एयर इंडिया बन गया, आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो जब जीआरडी टाटा को पता चला कि सरकार तो हमारी कंपनी को सरकारी बनाने जा रही है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। तो कोई फायदा नहीं हुआ प्रोटेस्ट करने का। तो दोस्तों क्या हुआ उस वक्त, जो हमारे उस वक्त के जब देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो सरकारी कर दिया, मतलब टाटा एयरलाइंस को सरकारी कर दिया और उसका नाम एयरलाइंस कर दिया। और 49% वो भी अपना 49% वो अपना सरकार लेती थी, और बाकी के जो बचे परसेंट वो अपना टाटा एयरलाइंस को, मतलब जिनका कंपनी था उन्हें चल जाता था बाकी शेयर्स। तो इन 1952 थिंग्स टुक अ ड्रामेटिक टर्न, जीआरडी टाटा वाज सैड आफ्टर द गवर्नमेंट नेशनलाइज एयर इंडिया। तो जब 1952 में दोस्तों क्या हुआ कि टाटा जीआरडी को बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज हो गया वो, कि सरकार हमारी कंपनी को सरकारी नेशनलाइज कर दी, मतलब वो जो प्राइवेट था वो नेशनलाइज कर दी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो अब देखिए, जीआरडी एक्सप्रेस्ड his pain that the government had intentionally treated the Tatas badly। मतलब जीआरडी अपना दुख और अपना पीड़ा कह लीजिए हिंदी में, कि वो उन्होंने जाहिर किया सरकार के प्रति
कि टाटा कंपनी को सरकार ने बुरी स्थिति में छोड़कर रख दिया है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, और एंड इट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू सप्रेस प्राइवेट सिविल एविएशन पर्टिकुलरली टाटास एयर सर्विस। और उन्होंने ये भी किया कि वो पर्टिकुलरली जो टाटाज एविएशन प्राइवेट सिविल एविएशन था उसको वो उन्होंने जानबूझ के वैसे किया है, स्पेशली टाटा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने सरकारी नेशनलाइज कर दिया। तो नेहरू रेजर हिम ऑफ नो सच इंटेंशंस। तो नेहरू मतलब जो हमारे उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उन्हें ये दिलासा दिलाया कि ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, तो टू एम्प्लॉय हिज एक्सपर्टीज द गवर्नमेंट इनवाइटेड जीआरडी टू लीड एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस एज अ चेयरमैन। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, मतलब वो इनवाइट किए जीआरडी टाटा कंपनी के एम्प्लॉय को, और कि आप और जीआरडी टाटा को उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आई। और अगर दोस्तों बोरिंग हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप देख लो थोड़ा सा, कुछ सीखोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरी बात मैं बता रहा हूँ। तो आफ्टर लॉन्ग कन्वर्सेशंस टाटा GRD accepted the chairmanship of Air India and directorship on the board of Indian Airlines। तो दोस्तों बहुत लंबे बातचीत होने के बाद सरकार से GRD टाटा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो चेयरमैन बनेंगे अपना एयर इंडिया के और डायरेक्टरशिप भी बनेंगे इंडियन एयरलाइंस के। तो GRD वुड सर्व ऑन बोथ पोजीशंस अंटिल 1978। तो दोस्तों आप डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों GRD टाटा बहुत अच्छा दोनों पोजीशंस पे काम करने लगे 1978 तक। उसके बाद दोस्तों फिर से टर्न हुआ, फिर से एक मोड़ पे उन्होंने बहुत अच्छा टर्न हुआ। हिज पोजीशंस कम अंडर थ्रेट आफ्टर एयर इंडिया फ्लाइट प्लंग्ड इनटू सी ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉम्बे। अब दोस्तों उनकी जो गद्दी थी, जो उन्होंने संभाला था चेयरमैनशिप का और डायरेक्टरशिप का, अब वो गद्दी उनकी खतरे में आ गई। क्यों खतरे में आई, क्योंकि उनकी जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो मतलब डूब गई बॉम्बे के एक सी ऑफ कॉस्ट में, मतलब वो डूब गई, प्लंग कर गई और वहाँ पे 213 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। ये सबसे बड़ा झटका था GRD टाटा को, और सबसे बड़ा ज़्यादा लॉस हुआ था उस वक्त में टाटा एयरलाइंस को, जो अभी एयर इंडिया के नाम से अभी हम जाना जा रहा। तो देन इट्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इट्स टाइम। उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब लॉस सहना पड़ा था उस एयरलाइन को। तो अ मंथ लेटर गवर्नमेंट ड्रॉप मोरारजी देसाई GRD फ्रॉम हिज बोथ पोस्ट। तो दोस्तों फिर जब 1978 में जब मोरारजी नेक्स्ट सरकार जब बनी जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि उन्हें हटा दिया चेयरमैनशिप से भी और डायरेक्टरशिप से भी। तो फिर अब हटने के अलावा तो दोस्तों और कोई उपाय बचा नहीं था। तो फिर क्या, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। However, in 1980 he was reappointed on the board of both airlines by PM इंदिरा गांधी। तो दोस्तों उन लोगों ने तो फिर से जो भी हुआ दुर्घटना वो तो हुआ ही, लेकिन फिर 1980 में उन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा टाटा एयरलाइंस में, और टाटा जो एयर इंडिया के नाम से जाना जा रहा और जो अभी इंडियन एयरलाइंस में जो नाम जाना जा रहा, इन दोनों का फिर से उन्हें रीअपॉइंट किया एज अ चेयरमैन। तो ही कंटिन्यू टू सर्व ऑन बोर्ड स्टिल 1986 द ईयर इन विच रतन टाटा वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो दोस्तों फिर जब उन्होंने अपनी पद अच्छे से यूज, मतलब आप ये बोलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कैरियर में। फिर वो 1986 में दोस्तों रतन टाटा जी अपॉइंट हो गए चेयरमैन एयर इंडिया। मतलब आप ये जानिए कि 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा वो चेयरमैन रतन जी टाटा इलेक्ट किए गए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। तो अब मैं बता रहा हूँ कि तो आप लोगों तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो GRD टाटा थे, जिनका बहुत मेन अहम भूमिका था
टाटा एयरलाइंस को ग्रो करने में। तो वो कहाँ पे जन्म लिए थे? पेरिस फ्रांस में लिए थे। कब जन्म लिए थे? 29 जुलाई 1904 में। और उनका निधन कब हुआ? 29 नवंबर 1993 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये तो थी दोस्तों हिस्ट्री। तो आप लोगों ने देखा कैसे टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया बना। तो दोस्तों देखिए, मैं ये मतलब अब इन शॉर्ट में ये बोलूँगा कि दोस्तों उतार चढ़ाव होती रहेगी लाइफ में। तो दोस्तों जब JRD टाटा जैसे व्यक्ति नहीं मतलब वो उनको भी झुकना पड़ा था एक वक्त, लेकिन फिर वो फिर उठे अपने मेहनत मेहनत कर करके। और आज दोस्तों देखिए एयर इंडिया कितना फेमस है, कितना फेमस। यही नहीं, मतलब मैं तो न्यूज़ में मैं प्रॉपर फिर से टॉपिक बताऊंगा कि कितनी कितनी परसेंट एयरलाइन टाटा एयरलाइंस कितनी कंपनीज में स्टेक कर रहा है, स्टेक होल्डर रह चुका है, और अभी उनकी क्या नीति है। तो दोस्तों जो लोग टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग भी देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी धन्यवाद। और दोस्तों ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी आपकी कोई काम की ही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मैं व्लॉग में आता रहूँगा। अभी तो दोस्तों काम चल रही है तो मैं ज़्यादा आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि काम हो रही तो आवाज़ होती है तो दोस्तों डिस्टर्ब होगी, तो फिर ना मैं ही ब्लॉग बना पाऊँगा ना आप ठीक से सुन पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो भी देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, जो भी महिला हों, जो भी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं फिर एक अच्छी ब्लॉग के साथ आऊँगा, इससे भी अच्छी ब्लॉग के साथ आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी, ताकि मैं उसे और सुधार पाऊँ। क्योंकि इंसान देखिए दोस्तों गलती से ही सुधारती है। तो दोस्तों अभी तो मैं पहला पहला ब्लॉग ये सब डाल रहा हूँ, तो कुछ भी गलती होती है दोस्तों तो माफ़ करिएगा। मैं फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कुछ गलती हुई तो। और जो लोग भी मेरा ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप उसे देखिए, और नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों अगर आपको लाइक करना है तो कर दीजिए, वरना आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। अच्छी लगी हो तो मुझे भी बताएं कमेंट करके कि कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बाय।